वालियों का मजमा है, मोमिनों का मजमा है। एक बंदा आके कहता है कि मौला असल में बहुत बड़ा मजमा है, मिंबर सलूनी वो मिंबर है जो कूफा के दरबार में सजा था, मेरे मौला मिंबर कूफा पे तशरीफ फरमाए। एक बंदा चीखता हुआ आ गया। यहाँ आप लोग बैठे हैं, अचानक से कोई बंदा चीखता हुआ है तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों चीख रहा है। बहुत ज्यादा लोग हैं, अली मिंबर पे है, एक बंदा चीखता हुआ आ गया। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि लोग परेशान होके उसको मुड़ मुड़ के देखते। मौला के करीब आके कहता, मौला बहुत गुनहगार हूँ, बहुत ही ज्यादा गुनहगार हूँ मौला, मैं गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ और पाक होने आया हूँ, आपके वसीले से पाक होने आया हूँ। अज़ीज़ान ईमान, इतने गुनाह बढ़ गए हैं मेरी बहनों। हम लोग तो ये चोरी को बहुत नॉर्मल समझते हैं, सूद को बहुत नॉर्मल समझते हैं, किसी पे तोहमत लगाने को बहुत नॉर्मल समझते हैं। अज़ीज़ान ईमान, ये इतने बड़े गुनाह हैं कि अगर हमें अंदाजा हो जाए ना कि इन गुनाहों का मरने के बाद हमारे साथ होना क्या है। अज़ीज़ान ईमान, बदअखलाकी, बदजुबानी, कता ताल्लुक, ये बहुत हमारे लिए मामूली चीज़ है, लेकिन इनके बहुत बड़ा इसका अजाब है। और वो बंदा चीखता हुआ कि कहता है, मौला मुझे पता है दुनिया में आपके वसीले से जो सजा मिल जाए वो मुझे कबूल है, मगर मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे दामन पे कोई गुनाह ना हो, मैं बिल्कुल पाक साफ होके जाऊँ। मौला फरमाते हैं, तुझसे कौन सा गुनाह हुआ? कहा, मौला मुझसे चोरी जैसा गुनाह हो गया, अब मैं चोरी की माफी मांगने आया हूँ, चोरी की तौबा करने आया हूँ, मौला मुझे पाक कर दीजिए, मौला मुझे माफ कर दीजिए। पूरी तवज्जो कीजिएगा मेरी बहनों। मेरे मौला ने फरमाया, कहा जल्दी से जलाद को बुलाओ और इसकी उंगलियां काट दी जाए, क्योंकि शरीयत मुस्तफा में चोर के उंगलियां काटने का हुक्म है, हाथ काटने का हुक्म नहीं है, क्योंकि 7 अज़ा जो सजदे में लगते हैं ना, उनमें एक हाथ भी है। अगर हाथ कट गया तो अज़ाए सजदा में से एक अज़ा कम हो जाएगा। इसलिए शरीयत मुस्तफा में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, बल्कि चोर की फकत उंगलियां काटने का हुक्म है। मौला ने कहा, इसने दिल से तौबा की? का जी मौला दिल से की। आज के बाद चोरी नहीं करेगा? जी मौला नहीं करूंगा। तो वाकई नादिम है? जी मौला नादिम हूँ। वाकई शर्मिंदा है? जी मौला शर्मिंदा हूँ। का जलाद को बुलाओ और सबके सामने इसकी उंगलियों को काटा जाए। अज़ीज़ान ईमान, जलाद आ गया, अब उसकी उंगलियां कटने जा रही है, ना चेहरे पे खौफ है, ना परेशानी है, ना दर्द की शिद्दत है, ना कोई घबराहट है, ना कोई बेचैनी है। का मौला पाक कर दीजिए, पाक होने जा रहा हूँ, बिल्कुल पाक होने जा रहा हूँ, गुनाहों से तौबा होने जा रहा हूँ, जब दुनिया से जाऊंगा बिल्कुल पाक होगा, मुझे अली मौला सदा दीजिए, मुझे ये सजा कबूल है, मुझे ये दर्द कबूल है। अब अज़ीज़ान ईमान, जलाद आ गया, उसने उसके हाथ को पकड़ गया, उंगलियां कटना शुरू हो गई, लहू जमीन पे गिर रहा है, खून जारी है, उंगलियां कट कट के जमीन पे गिर रही हैं। अज़ीज़ान ईमान, अली के चेहरे की तरफ देख रहा है, उसकी उंगलियां कट रही है, वो अली की ज़ियारत कर रहा है, उसकी उंगलियां कट रही है, वो अली अली कर रहा है, वो उसकी उंगलियां कट रही है, लेकिन वो अमीर कायनात के चेहरे को देख के मुस्कुरा रहा है। लोगों ने पूछा, तुझे दर्द नहीं हो रही, तुझे तकलीफ नहीं हो रही, तुझे कोई परेशानी नहीं, तुझे कोई घबराहट नहीं, तेरी उंगलियों से खून जारी है? कहीं ज़ियारत उसकी कर रही हूँ जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसका जिक्र करना इबादत है, जिसकी मोहब्बत रखना इबादत है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुब्बु अली जाकुल ज़मूगा तमादाकुल अन्नार हतब, उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ कि जिसके वसीले से मांगे हुए दुआ, जिसके सदके से मैं पाक होने जा रहा हूँ। अज़ीज़ मेरी उंगलियां कट गई। मौला ने कहा, तू वापस चला जा, मैं कुर्बान चली जाऊं। कटी हुई उंगलियां जमीन पे हैं, बहुत खुश, अली ने मुझे पाक कर दिया, मेरे गुनाह माफ हो गए, अब चोरी जैसा गुनाह मेरे से धुल गया, अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, मेरे तमाम गुनाह माफ हो गए। मुस्कुराता हुआ वापस जा रहा है, आखिर पे था कि अली मौला ने फरमाया, ओ फलां इब्ने फलां वापस आ जा। तवज्जो कीजिएगा, जागिएगा, लुत्फ लीजिएगा। ओ फलां इब्ने फलां वापस आ जा। वो बंदा वापस आ गया, कहा जी मौला मुझसे कोई गलती हो गई? का फरमाया नहीं। कटी हुई उंगलियां जमीन से उठाई, वो जो कट के जमीन पे गिर गई थी, उन कटी हुई उंगलियों को मेरे कायनात ने उठाया। तवज्जो कीजिएगा, जागिएगा, अल्लाह आपको किसी कमीने का मोहताज न करे। अली मौला के सदके से झोलियां फैला के बैठी है इस्तकबाल मुहर्रम की मजाली से। अगले साल जिंदगी ने चाहा, सांसों ने मोहलत दी तो ये महीना नसीब होगा, ये जिक्र नसीब होगा, ये पुरसा नसीब होगा। हर मजलिस को आखिरी जिक्र समझ के सुना करें। अमीर कायनात ने कटी हुई उंगलियां उठाई, उन कटी हुई उंगलियों को उसके हाथ पे रखा, ऊपर अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस जुड़ गई। घबरा के कहते हैं, सामने उंगलियां वापस जुड़ गई। हैरान होकर कहते हैं, मौला अगर वापस करनी ही थी तो काटी क्यों? तवज्जो कीजिएगा, अगर जोड़नी ही तो फिर काटी क्यों, फिर सजा क्यों दी? अली मौला ने फरमाया, वो दिल था, ये फजल है, वो मैंने अदल किया क्योंकि तुमसे चोरी हुई थी, और ये मेरा फजल है, ये मेरी अता है। हमारे मोहम्मद किसी का हक नहीं रखते। तूने दिल से तौबा किया था, तूने दिल से मुझे वली माना था, तूने दिल से मुझे इमाम माना था, और तूने जब दिल से तौबा कर ली, मैंने अदल के साथ तुझे तेरी उंगलियां तो काट ली, अब फजल करते हुए तुझे तेरी उंगलियां
वापस कर दी। अज़ीज़ान मेरे मौला ने फरमाया आखिरी जुमला खत्म होगी मेरी मजलिस, अगले साल जिंदगी ने चाहे तो हदिया करूंगी। लोगों ने पूछा मौला दुनिया में आप हमारी मदद करते हैं, मरने के बाद जब हमारे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, तब हम आपको पुकारेंगे, उस वक्त आप हमारी मदद कैसे करेंगे? मौला आप तो आदिल हैं, आप तो आदिल हैं, आप तो मुंसिफ हैं, आप किसी के साथ ज्यादती तो कर नहीं सकते, हम गुनहगार होंगे, फरिश्ते में घसीट के दोज़ख में लेके जा रहे होंगे। मौला उस वक्त जब हम आपको पुकारेंगे आप हमारी मदद कैसे करेंगे? मौला हम कहाँ मिलेंगे? मौला फरमाते घबराओ नहीं, पुल सिरात पे मैं अली होऊंगा, हश्र में मैं अली होऊंगा, मीज़ान मेरे हाथ से हो रहा होगा, हिसाब और किताब में अली कर रहा हूँ, जो लोग जन्नत में जा रहे होंगे उसे भी मैं अली भेज रहा हूँगा, जो दोज़खी होंगे उसे भी मैं अली भेज रहा हूँगा। तो मौला अगर हमारे गुनाह ज्यादा हुए, नेकियां कम हुई, हम दिल से आपकी विलायत का इकरार भी करते हुए मगर हमसे गुनाह हो गए, मौला उस वक्त आप हमारी मदद कैसे फरमाएंगे? आप तो आदिल होंगे, आप तो मुंसिफ होंगे, आपने इंसाफ करना होगा। आखिरी जुमला सालों वालों खत्म होगी मेरी मजलिस। मौला फरमाते घबराओ नहीं, उस वक्त मैं मीज़ान में एक तरफ तुम्हारे गुनाह रखूंगा, दूसरी तरफ अपनी विलायत रखूंगा। एक तरफ अपने गुनाह रखूंगा, दूसरी तरफ अपनी विलायत। एक तरफ तुम्हारे गुनाह, जो पलड़ा भारी होगा, मेरी विलायत जिसके दिल में है उसे दुनिया में किसी भी दुख और तकलीफ से घबराने की जरूरत नहीं। अली को वली वालों, अली का वास्ता। मैं कहती हूँ फरशूद फलक अर्शदोए ताज जरी है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। बड़ा खर्च हुआ इस अली की बेटियों का इस दीन पे, कुर्बान चली जाओ। मुहर्रम का चांद चढ़ने वाला है, ये चांद आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के देखोगे। ये चांद अली की बेटियों ने सफरों में देखा, ये चांद अली की बेटियों ने जंगलों में देखा, ये चांद अली की बेटी ने सहराओं में देखा। और मैं कहती हूँ अल्लाह करे कोई इतना गरीब ना हो, और कुर्बान चली जाओ। रोने वालों कोई गरीब भी हो ना, उसे वतन बड़ा प्यारा होता है। मेरे मौला ने वतन बड़ा औखा छोड़ा, हुसैन ने वतन छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। और कुर्बान चली जाऊं, आज थोड़ा सा जनाबे सुगरा का भी छोड़ा पड़ना है, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। रोने वालों ये चांद छड़ने वाला है, ज़ैनब चढ़ने वाली है, हुसैन गरीब होने वाला। और मैं कुर्बान चली जाऊं, शर्मा के नहीं रोना। अल्लाह न करे तेरा कोई मर जाए और दिल खोल के मातम करते हो, पता चले ना सैयदों का नुकसान हुआ है, फरिश्तों को पता चले इनके हुसैन के साथ, ये हुसैन को रोने आई बैठी है, ये सैयदा के बेटों को पुरसा देने आई है। और मैं कुर्बान चली जाऊं, ओए चन शबीर दी गुरबत दावा दिखा वतन ते हरे शरफा ई चन कोडे के सफरा विच वो और रहे रोदन भेड़ भेरा मखदूमा बेने दे हाथ चुम के वो वदा रोद सोग दशा ओ किवे टुर से सोनिया हाय वो गलिया विच वो निवियां दा टुरान दारा। ओ मैं कुर्बान चली जा, मेरे मौला ने कहा अब्बास लिख कैदियों के नाम, मेरे मौला ने फरिश्त बनाई। कल एक ज़ैनब बिन्त अली असीर कूफा शाम, ये वो बीबी है और जिसे करबल से लेके शाम और शाम से लेके कूफा। जब मेरी बीबी मदीना आई ना, मदीने वालों ने पूछा अली की बेटी सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ पे हुआ? बीबी रो के कहती शाम। सबसे ज्यादा पत्थर किसने मारे? बीबी कहती शामियों ने। सबसे ज्यादा रस्सियों के साथ किसने बांधा? बीबी कहती शामियों ने। तो मदीने वाले कहते बीबी आपने बद्दुआ किसको दी? बीबी रो के कहती कूफे वालों को। कभी भी जुल्म शाम में हुआ, तमाचे शाम में लगे, पत्थर शाम में लगे, गर्म पानी शाम में फेंका, बाजार सजाए गए, रस्सियां पहनाई गई, और मगर बद्दुआ कूफे वालों को। अली की बेटी रो के कहती है कूफे वालों को इसलिए दी, और सारे कूफे वाले जानते थे मैं अली की बेटी हूँ, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। शाम में कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, और कूफे वालों को तो पता था ना, और मैं उस अली की बेटी हूँ। जब कूफा में आई तो शहजादी बन के आई थी,
ہے میری بیوی نے رو کے کہا شام والوں اور میں 3 سوال کرتی ہوں شامیوں میرا پہلا سوال وہ پردے کی حفاظت کرنا اللہ کرے آپ کو جناب سیدہ کا صدقہ اللہ کرے بانی محفل کی بیٹیوں کے سہاگ و سلامت رہے اللہ کرے بانی محفل کو اور میں قربان چلی جاؤں شیمی آنٹی کو میرا مات مالا شفا دینا اس بی بی کی غربت کا صدقہ جو رو کے کہتی ہے او شامیوں مجھے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں رش بڑا زیادہ ہے اور شرابی شراب پی رہے ہیں مجھے چادر دے دو عیسیٰ کے امتی دیتے نبی کے امتی کھینچ لیتے اگلا سوال میری بیوی نے رو کے کہا شام والو چادر نہیں دینی ایسا کرو اس بازار میں بڑا رش ہے یہاں مرد بھی چل نہیں سکتے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چادر دے دو یہ بازار پار کر لو میں پھر واپس کر دوں گی رونے والا پھر بھی چادر نہیں دی آخری جملہ اس پہ ماتم کی تیاری کرے اللہ کرے پڑھ سکوں بی بی نے کہا شام والو چادر نہیں دینی نہ دو تھوڑی دیر کے لیے نہیں دینی نہ دو مگر میں علی کی بیٹی تم سے منت کرتی ہوں بازار میں بڑا رش ہے مجھے چلنے کا رستہ دے دو یہاں مرد نہیں چل سکتے اور میں مستور ہو کے اس بازار میں کیسے چلوں مجھے تھوڑا سا رستہ دے دو رونے والوں رستہ نہیں ملا بی بی تیری غربت میں کیسے پڑھوں میرے سجاد مولا کے پیچھے بیٹھ گئی زہرا کی بیٹی مولا کی کمر جھکی آنکھوں سے رت جاری ہے میری بیوی نے بیٹھ کے چلنا شروع کیا رونے والوں بازار میں رونے والوں جب ایک مقام پہ ہندا آخری جملہ ہندا نے دیکھا نا کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور ان میں قیدیوں میں ایک سجاد ہے جو قرآن پڑھتا ہے ہندا اس بازار میں کہتی ہے کہاں سے آئے ہو سجاد نے کہا دائی ہندا میرا سلام ہندا طرف سے کہتی ہے مجھے باکر کا بابا دائی کہتا ہے اور تو کون ہے دائی کہنے والا مولا پھر فرماتے دائی ہندا میرا سلام رونے والا بی بی زینب نے کہا میرے ہندا میرے قریب آ رہی ہے یقیناً میری قریب ہے مجھے پہچان لے گی ہندا کہتی کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا مدینہ ادھر مدینے کا نام آیا ہندا نے خود کو کرسی سے گرایا رو کے کہتی ہے میرے آقا زادی کے محلے سے آئے ہو مدینے کس محلے سے کہا ہاشمیوں کے محلے سے ہندا رو کے کہتی اکبر پہ داڑھی آ گئی ہوگی اکبر تو بڑا سونا ہوگا مجھے قاسم کا بتاؤ رونے والا سید سجاد نے کہا اور دائی کیا پوچھتی ہو ہم اجڑ کے تیرے شہر آ گئے وہ دیکھ میری پھوپھی زینب زینب کا نام آیا آخری جملہ ہندا نے سر سے چادر اتاری کس گندے بازار میں میری آقا دادی کا نام نہ لینا چادر اتار کے کہتی ہے کس کی بات کر رہے ہو کہو میری پھوپھی زینب ہندا رو کے کہتی ہے اللہ کرے یہ زینب نہ ہو قریب جا کے کہتی ہے او کہہ بی بی میرا سلام اللہ کرے یہ جھوٹ ہو آپ زینب ہیں بی بی نے رو کے فرمائے ہندا مجھے پہچان اور میں اجڑ کے تیرے شہر آ گئی اور رونے والوں ہندا نے کہا میں نہیں مانتی جب میری آقا دادی مجھے قرآن پڑھاتی تھی قرآن پرواز کر کے سیدہ زینب کے سر کا طواف کرتا تھا میں ابھی قرآن لے کے آتی ہوں ادھر ہندا قرآن لے کے آئی 15 قدم کے فاصلے پہ تھا ادھر قرآن نے پرواز کرنا شروع کر دی زینب کے سر پہ پرواز کیا قرآن نے ہندا چادر اتار کے اور رو کے کہتی ہے بی بی آپ اجڑ کے یہاں آ گئے ہندا نے چادر اتاری یزید ملعون کہتا ہے تو میری خیرت ہے تو نے چادر اتار دی یہ ماتم کر کے کہتی ہے او ویلے غیرت ہائے وہ کن گئی ہروے چدار اتھی زہرا دے او بازار دے بچے او تو سا پیدل توری اتش مل کا شراب حیا حیا شام دیا ہائے وہ تنگ گلیاں وچ علی اکبر دی بارا ہائے وہ ویکھ کے جج او اللہ راسیا دیو او لکھی پتھراں دی برسا او جج قدم قدم تے
ہائے